तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेंस 2025 में, और क्वेश्चन दिखने में ऐसा है कि देख के लगे कि क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है, लेकिन है नहीं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम हॉल में कैसे सोचना है यही आज हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी, मतलब लेस देन और इक्वल टू वो नंबर होगा, मतलब हाईएस्ट इंटीजर। तो सपोज़ मैं ले लेता हूँ 2.5, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये होगा 2। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि दिस इज़ 2.5 माइनस 0.5। तो वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू x, वो नंबर माइनस द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है ना। तो अगर आप किसी नंबर से उसका फ्रैक्शनल पार्ट माइनस कर दे तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वो इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट को पहले हम लिख लेते हैं, और ये क्या है, ये है समेशन द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k ओवर x वेयर k इक्वल्स टू 1 टू अप टू p। और ये p यहाँ पर एक फाइनाइट नंबर है, ये तो नहीं हो सकता ना कि ये एक इनफाइनाइट सम है। अगर इनफाइनाइट सम है तो ये लीस्ट वैल्यू ऑफ p बिलोंग्स टू n, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट सम है, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि समेशन k ओवर x माइनस समेशन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ k ओवर x। ठीक है, ये यहाँ से ओके। तो यहाँ से x टाइम समेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k ओवर x क्या होगा कि x टाइम्स समेशन k ओवर x माइनस x टाइम्स समेशन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ k ओवर x वेयर k इक्वल्स टू 1 टू अप टू p। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू समेशन k, ये x एंड ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड माइनस x टाइम्स समेशन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ k ओवर x रह जाएगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट को ले ले कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस समेशन k माइनस x टाइम्स समेशन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ k ओवर x। अब देखना कि ये तो लिमिट के बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, पर यहाँ पर x है, और ये k ओवर x क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ k ओवर x। ये k ओवर x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ये कहाँ रहता है, ये तो 0 से 1 के बीच में रहता है ना, ओपन ब्रैकेट। ये 0 को लेगा एंड 1 को नहीं लेगा। तो ये पॉइंट से बना है, हाँ, प्योर फ्रैक्शन से। तो यहाँ पर अगर हम k इक्वल्स टू 1 टू अप टू p कर दे तो ये तो फाइनाइट ही रहेगा ना। तो एक फाइनाइट नंबर टाइम्स x एंड व्हेन x टेंड्स टू 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो लिमिट का वैल्यू आ जाएगा समेशन k इक्वल्स टू 1 टू अप टू p k माइनस 0। ओके, अब ये क्या है, ये तो नेचुरल नंबर्स का एडिशन है ना, 1 से p तक। ओके, तो उसका फॉर्मूला होता है p टाइम्स p प्लस 1 ओवर 2। ओके, और अभी इस पार्ट को भी हम ऐसे ही तोड़ लेते हैं, और ये क्या है कि समेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक x स्क्वायर मल्टीप्लाई था, ये वाला। ठीक है, ये वाला x स्क्वायर मल्टीप्लाई था, तो इसको भी हम लिख सकते हैं वही समेशन k स्क्वायर, और यहाँ पर k इक्वल टू 1 टू अप टू 9 था। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टाइम्स समेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ k स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। एंड यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस था, और यहाँ पर k इक्वल्स टू 1 टू अप टू 9, यहाँ पर भी 1 टू अप टू 9, और ये भी फाइनाइट है। और अगर फाइनाइट नंबर्स के साथ आप x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, और अगर लिमिट
x टेंड्स टू 0 प्लस ले लो तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। ओके, तो ये लिमिट क्या हो जाएगा कि समेशन 1 टू अप टू 9 के स्क्वायर। और इसका क्या रूल होता है, मतलब इसका फॉर्मूला ये होता है ना कि समेशन के स्क्वायर व्हेन 1 टू अप टू n के का वैल्यू, तो ये क्या देता है कि n इंटू n प्लस 1 टाइम्स 2n प्लस 1 ओवर 6। तो यहाँ पर n की जगह 9 पुट कर दो। ओके, तो क्या आ जाएगा 9 टाइम्स 10 टाइम्स 2 टाइम्स 9 इज 18 प्लस 1, दिस इज 19 ओवर 6। ओके, तो इसका आंसर आएगा 285। तो अभी इसका आंसर आ गया 285 एंड इसका आंसर आ गया p इंटू पी प्लस 1 ओवर 2 इसका, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या था, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो कर देते हैं अभी कि p टाइम्स p प्लस 1 ओवर 2 माइनस 285 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल जाएगा कि p टाइम्स p प्लस 1 इज ग्रेटर देन 572। अभी इसको आप यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब ये p स्क्वायर प्लस p माइनस 572 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से भी आप p का वैल्यू निकल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो हम ट्राई कर लेते हैं p का कुछ रैंडम वैल्यूज़ लेके कि p इक्वल टू अगर हम 10 रख दे तो 10 इंटू 11, ये p प्लस 1 है ना, 10 इंटू 11 क्या होगा 110, जो कि बहुत ही छोटा है। तो अभी 20 मान लेते हैं, 20 टाइम्स 21 इक्वल्स टू 420 होगा, तो अभी भी छोटा है। तो ले लेते हैं कि 23 टाइम्स 24 एंड दिस इक्वल्स टू अगेन 552, तो करीब आ गया है इस वैल्यू का, ठीक है। तो अभी 24 टाइम्स 25 कर दे तो हमें मिल जाएगा 600, ठीक है। तो हाँ, तो 24 टाइम्स 25 600 है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हुआ p का 24 है ना, तो p इज ऑलवेज ग्रेटर देन 24 हो जाएगा। इससे अगर बड़ा p आप ले लो तो हमेशा 572 के ऊपर ही वैल्यू मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन में ये p का वैल्यू पूछ रहा है ना कि ये एक्सप्रेशन कौन सा p के लिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और वो p का लीस्ट वैल्यू क्या है, तो वो होगा 24। तो आज के लिए बस यही तक था, और अगर आप लिमिट्स का फंडामेंटल सीखना चाहते हो तो एकदम बेसिक से हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एक वीडियो बनाया है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट के नाम से, आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हो। बाय।